तो बच्चों एक बार मुझे बताएंगे कि भारत का अर्थ क्या है? हाँ, कोई एक खड़ा होकर बता दे। भगवान से अर्थ है सर भा, यानी कि भा का मतलब होता है भगवान, और रथ का मतलब होता है लीन होना, मतलब भारत का मतलब है भारत भगवान के लीन होना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनके लिए एक बार तालियां कर दो। तो भा यानी शब्द पे जाए तो प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो भगवान है। उस भगवान की ओर जो निरंतर लगा हुआ है, निरंतर रत है, लीन है, उसको क्या कहते हैं? भारत। तो भारत तो वही है जो भगवान की ओर जाता है, ब्रह्म की ओर जाता है, तत्व की ओर जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? भारत। अब अगला शब्द है संस्कृति। तो संस्कृति का कोई अर्थ बताएगा? थोड़ा सा सोचिए, शब्द को तोड़ के देखिए क्या बनता है। चलो कोई बात नहीं। तो समकृति, सम उपसर्ग है, संस्कृत में उपसर्ग होते हैं। जो शब्द के पहले लगता है उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। और जो बाद में लगता है उसको क्या कहते हैं? इतना तो आप सभी जानते हैं। तो उन्हीं उपसर्ग में से एक सम उपसर्ग है। और आगे है कृति। कृति होता है कार्य। तो जो सम अर्थात सम्यक, संस्कृत में सम्यक का अर्थ है अच्छा, तो जो अच्छा कार्य है वो है संस्कृति। तो भारत जो ज्ञान की ओर लगा है, और संस्कृति किसके द्वारा लगा हुआ? तो अच्छे अच्छे कार्यों के द्वारा लगा है। तो अभी आप वैदिक उच्चारण कर रहे थे, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, तो ऐसे वेद हैं। उसके बाद आता है ब्राह्मण। क्या आता है? ब्राह्मण अर्थात वेदों की व्याख्या। उसके बाद आता है आरण्यक। आरण्यक अर्थात उस ज्ञान को जब उन्होंने ध्यान किया, उसमें लीन हुए, अपने वनों में गए, तब उसको अरण्य में जब गए तो आरण्यक बने। और अंत में जो शॉर्ट में वेद का ज्ञान था उसको कहा गया उपनिषद। तो ये तो 4 भाग हैं। इसके बाद हमारे शास्त्रों में स्मृतियां आती हैं। तो कई प्रकार की स्मृतियां, मोटे तौर पर कहते हैं कि 18 प्रकार की स्मृतियां। उनमें प्रमुख है मनुस्मृति। कौन सी स्मृति? मनुस्मृति। वहां पे एक श्लोक आया है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वहां कहा है एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवान। क्या कह रहा है? इस श्लोक को यदि हम समझें तो इससे पता लगता है कि भारत एक नॉलेज का सेंटर रहा है, ज्ञान का एक केंद्र रहा है। कैसे? एतद् देश प्रसूतस्य, इस देश में जो जन्म लिए, सकाशादग्र जन्मनः, उन्होंने अपने जन्म को दिखाकर, अपने जीवन को दिखाकर, स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमान, ब्रह्मांड को, पूरे भारत को, पूरे संसार को ज्ञान दिया। अब ज्ञान दिया तो इसका कोई कारण तो रहा होगा। तो कारण क्या है? यहाँ की संस्कृति। कई देश हैं जहां पर कितने आक्रमण हुए, आप जानते हैं भारत में भी आक्रमण हुआ। आप इतिहास तो पढ़ते होंगे, तो वहां बताया है कि कौन आए, शक आए, हूण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, कितने लोगों ने आक्रमण किया। क्या भारत खत्म हुआ? नहीं हुआ। तो उसका कारण क्या है? इसकी संस्कृति, कि भारत ने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। आज भी देखो आप अपना मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, क्या मुगल करते थे? नहीं करते थे। हूण शक कोई नहीं करता था। यहां तक कि अंग्रेज जो थे इसके विरोधी थे। उन्होंने तो गुरुकुल पद्धति, जो आपका, इसको मैं गुरुकुल कह सकता हूं, तो इस पद्धति को बंद कर दिया था। उन्होंने तो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई थी, तो एजुकेशन मैकॉले एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। तो उसमें तो ये वेद मंत्र खत्म थे। लेकिन हमारी संस्कृति ने जो कंठ में, जो गले में, आपको कोई पर्ची देखने की आवश्यकता तो नहीं है, आप श्लोक बोल रहे हैं तो बिना देखे बोल रहे हैं। तो ये ज्ञान जो है ये समाप्त नहीं हुआ। और इसका ये क्यों नहीं समाप्त हुआ? क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को छोड़ा नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, बाकी बचा है फिर भी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कि कई लोग यहाँ पर आक्रमण करने आए, यूनान, मिस्र आदि कितनी बड़ी बड़ी संस्कृतियां थी, बड़े बड़े देश थे, आज उनका नाम सुनने को नहीं मिलता है। भारत के समकक्ष थे, भारत से हो सकता है पहले से हो, लेकिन आज हमें वो देखने को नहीं मिलते हैं। केवल भारत है जो टिका हुआ है। तो इसका कारण क्या है? यहाँ की संस्कृति। और संस्कृति कैसी है? तो सर्व समावेशी है, सबको ग्रहण करने वाली है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो कहा वही सही है। एक बार क्या हुआ कि ऐसा कहीं लिखा हुआ था, तो जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, उन्होंने बताया कि नहीं, धरती तो स्थिर नहीं है, धरती तो सूर्य के चारों ओर। तो जिन व्यक्तियों ने कहा उनको
क्या किया, उनको फांसी पे चढ़ा दिया। लेकिन भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक ऋषि हुए चारवाक, नाम सुना आपने? नहीं सुना है। चारवाक एक ऋषि हुए हैं, उन्होंने कहा कि यावत जीवे, ध्यान में सुनना, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, जब तक जियो आनंद से जियो। और पैसा अगर जेब में नहीं है तो कहीं से बाहर से ले लो और फिर घी पियो। अगर जेब में पैसा नहीं है तो बाहर से ले लो और एंजॉय करो। यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः, कि ये तो मिट्टी का शरीर है और ये दोबारा कहाँ मिलेगा, तो इसलिए एंजॉय करो। अब ये क्या अच्छी बात बोली? नहीं बोली ना। ये तो गंदी बात है कि देखो कि आपके पास पैसा नहीं है, किसी से छीन के ले लो, किसी से उधार ले लो। जब आपके पास पैसा नहीं है तो फिर खर्च भी नहीं करना है। तो ऐसे ऋषि को भी हमारी संस्कृति ने ग्रहण किया, उसको बाहर नहीं निकाल दिया, उसको मारा नहीं। जब माधवाचार्य दर्शन सर्वदर्शन संग्रह एक पुस्तक है, उसमें पहला स्थान किसको दिया गया? चारवाक को दिया गया कि हमारी आने वाली संस्कृतियां, आने वाली जो संतानें हैं, आप जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी जाने कि यहाँ पर एक ऋषि हुए, उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने वेद का बहुत विरोध किया कि वेद जो है वो एक दिया गया है, पूरे विश्व को अपना परिवार माना गया है। और यहाँ पर क्या है कि कण कण में किसको माना गया? शंकर को माना गया। हम तो कण कण में शंकर को मानते हैं। आप देखते हैं कि मंदिर में क्या होता है कि पत्थर होता है ना, पत्थर का टुकड़ा होता है, और उसको हम क्या कहते हैं? महादेव, अर्थात देवों के भी देव, महादेव। तो इसीलिए वेद मंत्र कहता है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, कि इस संसार के प्रत्येक कण में भगवान है, अर्थात इस संसार की प्रत्येक वस्तु में भगवान का वास है। अब क्या हुआ कि बच्चों, एक बार एक कार्यक्रम में एक देश के राष्ट्रपति ने कह दिया कि भारत जैसे जो विकासशील देश हैं वो इस दुनिया को गंदा कर रहे हैं। क्या कहा कि इस भूमि को गंदा करने में जो सबसे अधिक जो योगदान है वो भारत जैसे, अकेले भारत नहीं कहा, भारत जैसे विकासशील देशों का है। इस पर हमारे प्रधानमंत्री ने जो उचित जवाब देना था वो दिया। लेकिन अब देखिए कि हमारा भारत कैसे गंदा हो सकता है। आपने देखा जब स्नान करते हैं तो कौन सा श्लोक बोलते हैं? ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन्। पूरी नदियों का आवाहन किस में कर रहे हैं? अपनी बाल्टी में कर रहे हैं। जो रोज नदियों का आवाहन करने वाला है, और क्यों कर रहा है? कि मेरा ये जल जो है ये पवित्र हो जाए, ये जो मैं जिससे स्नान कर रहा हूं ये पवित्र हो जाए। तो ऐसे लोग क्या नदियों को गंदा कर सकते हैं क्या? पुराणों में एक श्लोक है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतै स्थितः तेपि मुंच्यते पापेभ्यः किमु गंगा अभिषेकवान्, कि जो दूर 100 योजन दूर से गंगे गंगे हर हर गंगे ऐसा बोलता है, उसके जीवन में पाप जो है वो समाप्त हो जाते हैं। इतना सा बोलने में, एक बार बोल दो हर हर गंगे, तो आपके पाप जो है वो नाश हो गए। तो तेपि मुंचते पापेभ्यः किमु गंगा अभिषेकवान्, अरे जिसने गंगा में स्नान कर लिया उसका तो कहना ही क्या है। अब ये बात बताइए कि जो गंगा में स्नान करने वाली संस्कृति है, क्या वो गंगा को गंदा करेगी? नहीं करेगी। यहां पर माता अपने बच्चे को क्या कहती है? बच्चा रात को पेड़ को हाथ नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि पेड़ क्या होता है? सोया होता है। आपको भी कहा है ना। तो इतनी संवेदनशील संस्कृति जो है, क्या वो पेड़ काटेगी? नहीं। यहाँ पे क्या कहा जाता है कि पीपल में कौन से भगवान है? ब्रह्मा का वास है, अर्थात पीपल को प्रणाम करना है, पीपल को नमस्कार करना है। तो पीपल को काटने वाली संस्कृति तो नहीं हो सकती, पीपल का संरक्षण करने वाली हो सकती है। तो ऐसी ही हमारी संस्कृति जो आम को पूजती है, केले को पूजती है, ऐसे से अच्छे अच्छे सभी पेड़ों को पूजती है, ये संस्कृति जो है वो पर्यावरण का नुकसान नहीं कर सकती। और हमारी संस्कृति में क्या कहा गया है? माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, माता भूमि, एक बार मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है? माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः, कि ये जो भूमि है ये हमारी माता है। जब माता का भाव आ जाता है तब फिर आदमी का दृष्टिकोण अलग हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, माता के लिए एक अलग दृष्टि हो जाती है ना। तो ये पृथ्वी क्या है? ये हमारी माता है, और हम क्या है?
इसकी संतान है, हम इसकी संतान है, इसलिए इस भूमि को हम कभी गंदा नहीं कर सकते। और आज आवश्यकता है बच्चों, आप जैसे आप अच्छे बच्चे हैं, ऐसा अच्छा पूरे भारत के बच्चों को बनाना है। आप जब आगे बड़े हो जाएंगे तो आपको भी आगे ये ज्ञान प्रसारित करना है कि आपको इस भूमि को गंदा नहीं करना है। क्यों? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या करेंगे? टायर को जलाएंगे, उससे क्या होगा? भूमि भी गंदी होगी और आकाश भी गंदा होगा। ये हमारा शरीर जो है वो 5 महाभूतों से बना है, पता है आपको? ये 5 महाभूतों से हमारा शरीर बना है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, कि ये जो 5 तत्व हैं इनसे हमारा शरीर जो है बना है। अब हमारा शरीर यदि इनसे जुड़ा तो हम जुड़े हुए ना, ये गंदा होगा तो हमारा शरीर भी गंदा होगा। तो इसीलिए वेद मंत्र कहता है कि हे प्रभु, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं भूमि में गड्ढे ना करूं। अब देखिए कितना वैज्ञानिक चिंतन है। वेद में क्या कहा है कि मैं भूमि में गड्ढे ना करूं, और यदि मुझे करने पड़े तो मैं उनको शीघ्रता से भर दूं। तो इसलिए भूमि के लिए इतना संवेदनशीलता है कि उसकी माँ की तरह उसको कष्ट नहीं पहुंचाना, उसके पेड़ नहीं काटने हैं। उसमें देखो, यदि सभी लोग इस बात को समझ जाएं तो कोई यूरिया डालेगा? यूरिया डालते हैं ना, खेतों में यूरिया डालते हैं, उससे क्या होता है? भूमि कठोर हो रही है। तो इस भारतीय संस्कृति को यदि सारा देश समझ जाएगा तो उसमें कोई यूरिया नहीं डालेगा, उसमें कोई गंदगी नहीं डालेगा। घास को मारने के लिए खरपतवार नाशक डाला जाता है, जिसको वीडीसाइड अंग्रेजी में बोलते हैं। वीडीसाइड डाले जा रहे हैं, पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं, और कई तरह की दवाइयां डाली जा रही हैं। तो अगर भूमि को माँ कोई मानेगा तो उसमें जहर नहीं डालेगा, क्योंकि वो मेरी माँ है और इस माँ में हमने गंदगी को नहीं डालना है। तो ऐसी संस्कृति कभी भी किसी भी प्रकार से पर्यावरण का हानि नहीं कर सकती। ये संस्कृति कर सकती है क्या? आपको लगता है? नहीं लगता है। तो क्या हुआ कि अब देखिए, हमारी जो मातृत्व की भावना है वो केवल भूमि के लिए नहीं है। हम माता किसको मानते हैं? हम माता गाय को मानते हैं। दुनिया ये कह सकती है कि काऊ इज यूजफुल एनिमल, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं? गाय हमारी माता है। तो यूजफुल एनिमल और माता को यदि आप कंपैरिजन करें, आप उसकी तुलना करें तो बहुत भेद होता है, क्योंकि यूजफुल वो है जिससे आपको लाभ लेना है, हाँ, इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, और माता वो है जिसकी हमने रक्षा करनी है। ये जो मातृत्व भाव है, मातृत्व भाव हमारी, आज देखो, आपने देखा होगा हमारे यहाँ विशेष रूप से हमारे क्षेत्र में कभी किसी कन्या से पांव लग जाता है, फिर हम क्या करते हैं? उसका चरण स्पर्श करते हैं ना। तो क्या है कि हम उसमें मातृत्व का जो भावना है वो रखते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां पर नारियों का, कन्याओं का पूजन करते हैं वहीं भगवान होते हैं। अगर किसी घर में कन्या को गालियां निकाल रहे हैं, डांट रहे हैं, तो फिर तो भगवान की पूजा करने का भी लाभ नहीं है। तो इसलिए स्त्रियाम रोच्यमानानाम सर्वम रोचते कुलम, यदि घर की कन्या सुखी है, घर की स्त्री सुखी है, तो घर भी सुखी है। तस्या तु रोचमानानाम न तद रोचते कुलम, और यदि वो प्रसन्न नहीं है तो उस घर भी को कभी भी सुख, उस घर में कभी भी सुख नहीं हो सकता। तो इसलिए गाय को हमने अपना परिवार का सदस्य माना। इसलिए श्लोक है ना कि गावो ममाग्रतः संतु गावो में संतु पृष्ठतः, कि गाय मेरे आगे हो और गाय मेरे पीछे हो। गावो ममाग्रतः संतु गावो में संतु पृष्ठतः। तो यहां क्या कहा गया कि गाय ही मेरे आगे हो, गाय ही मेरे पीछे हो, मेरे चारों ओर। गावो सर्वतः संतु गवा मध्य वसाम्यहम, कि मैं गाय के बीच में ही निवास करूं। अब देखिए, हमारे ऋषि मुनि जो थे वो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे। उनको पता था कि आने वाले समय में यदि इसको महत्व नहीं बताएंगे, आप देखो प्रकृति का महत्व बताने के लिए क्या कहा उन्होंने, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, कि आदमी को जब बता दिया जाएगा कि तेरी माँ है तो फिर उसका नुकसान नहीं करेगा। तो इसलिए आज देखो बहुत सारे शहरों में पेड़ों का ह्रास हो रहा है, पेड़ देखने को नहीं मिल रहे हैं। लोग हिमाचल में क्यों आते हैं? आपने देखा ना कि हिमाचल को क्या कहते हैं? टूरिस्ट प्लेस। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ की वायु शुद्ध है। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में आ रहा था, तो मैं कह रहा था कि इतना शुद्ध तो मेरे गांव में भी नहीं है जितना अच्छे वातावरण में आप रह रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि हमारे ऋषियों ने कहा है कि इस पेड़ की पूजा करनी है। ये जो हमारे पेड़ हैं इनमें भगवान रहता है, तो भगवान रहता है तो इसलिए हम उसको
हम में से किसी ने सुना होगा कि पीपल में भगवान रहता है, लेकिन पीपल के पास रहना नहीं है क्योंकि उसके ऊपर भूत रहता है। ये भी सुना होगा। जब मैंने बचपन में ये अपने बुजुर्गों से सुनी हुई थी बात कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक तरफ कह रहे हैं कि पीपल में भगवान है, अब भगवान के सर के ऊपर कैसे रह सकते हैं, भूत कैसे रह सकता है, भूत तो दूर होना चाहिए। तो उसमें भी एक वैज्ञानिक तथ्य है कि पीपल जो है, पीपल की बहुत बड़ी जड़ें होती हैं, ठीक है। जब आप उसके पास घर बनाएंगे तो कुछ तो कंस्ट्रक्शन, कुछ तो निर्माण करेंगे, तो उसको पीपल की जड़ कटेगी, पीपल को नुकसान होगा। हो सकता है कुछ सालों में पीपल की जड़ आपकी दीवारों से घुस जाए। तो इसलिए क्या कहा कि पीपल के पास रहना नहीं है, लेकिन पीपल के पास जाना जरूर है। तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने प्रत्येक बात को जो है वो हमारे लिए एक धर्म के साथ जोड़कर कहा। इसको आप अब देखिए, अभी आप वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, आपने भगवान गणेश के बारे में बहुत अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कितनी अच्छी पंक्ति बोली कि उन्होंने माता पिता को ही पूरी सृष्टि मान लिया। कोई हमारा उपहास उड़ा सकता है कि देखो इनके भगवान कैसे, नाक कैसा लंबा सा नाक है, मुंह कैसा है हाथी वाला मुंह है, लेकिन इसमें भी वैज्ञानिकता है कि कान कैसे हों, बड़े हों, अर्थात हम सुने ज्यादा। गणेश जी हमें क्या संदेश देते हैं कि हम सुने ज्यादा, मुंह ढका हुआ है, बोले कम, और क्या है आगे उनका पेट जो है बड़ा है, बातों को सुन ले तो उनको थोड़ा सा पचा लें। ऐसा नहीं कि आपकी मित्र ने कहा कि ये बात हुई है तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में तीसरे व्यक्ति से बता देंगे। तो आपने क्या है, बातों को पचाना है। तो सुनना ज्यादा, बोलना कम और पचाना ज्यादा। तो एक बार बोलेंगे, गणपति का अर्थ क्या है, सुनना ज्यादा, बोलना कम, पचाना ज्यादा। हाँ, कि बातों को पहले समझना है, ठीक है। किसी ने कोई आपसे बात कही है तो उसको पहले समझना है, उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है। प्रतिक्रिया जानते हैं ना, उसमें रिएक्शन नहीं देना है। तो इसलिए हमारी प्रत्येक जो आध्यात्मिक चीज है, जो आपका विषय है ना, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता, तो हमारी आध्यात्मिकता जो है इसको आपने वैज्ञानिकता के साथ जोड़ना है कि ये पूरी साइंटिफिक है। आगे क्या है, आपको उठाते होंगे, कितने बजे उठाते हैं, 5 o'clock। जैसे मैंने कहा कि हमें तो 4 बजे उठा देते थे, और उस आयु में थोड़ा थोड़ा बुरा लगता था। आपको लगता है? नहीं लगता है, आप तो बड़े अच्छे बच्चे हैं। तब तो शुरू में थोड़ा थोड़ा बुरा लगता था कि हमें इतनी जल्दी क्यों उठा रहे हैं। और यहाँ तो ठंड थोड़ी कम होती है, शिमला में 3-3 फुट बर्फ होती थी और हमें बोलते चलो निक्कर डाल के शाखा में चलो, निक्कर डालते हैं हम। तो शाखा में निक्कर तो अनिवार्य होती थी। सुबह इतनी ठंड में आप कल्पना कीजिए कि बर्फ पड़ी हुई है 3 फुट, और उसको पहले बर्फ को हटा रहे हैं और वहां पर क्या कह रहे हैं, भारत माता की जय। तो वहां पर इस तरह का जब आरंभ में लगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आज उसका लाभ दिखता है कि आज कभी ठंड से डर नहीं लगता है। तो क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठाते थे। कौन सा मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त। क्यों कहते हैं कि ये ब्रह्म का ही मुहूर्त है, ब्रह्म का आरंभ जो है वो यहां से होता है। क्यों? क्योंकि इस समय पूरा शांत वातावरण होता है। आपने देखा होगा ध्यान सुबह ही सबसे बढ़िया लगता है। आप दिन में लगाओ तो थोड़ा समय लगेगा आपको ध्यान के लिए, लेकिन यदि आप सुबह 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे उठकर यदि ध्यान लगाते हैं तो भगवान के साथ आपकी जो ध्यान है वो अच्छा लगता है। ऐसा है ना? तो क्यों? क्योंकि इसके लिए ये ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है। तो हमारी संस्कृति हमें क्या सिखाती है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे, और उसके बाद क्या करते हैं, तो अपने बड़ों का अभिवादन करते हैं। क्या कहा तुलसीदास जी ने, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। कि क्या? कि प्रातः काल उठकर भगवान श्री राम क्या करते थे, जो आपके आदर्श पुरुष सामने हैं, वो प्रातः काल उठकर भगवान को नमस्कार करते थे, अपने माता पिता को नमस्कार करते थे, और अपने गुरुजनों को प्रणाम करते थे। राम राम इसलिए कहलाए क्योंकि अपने माता पिता का उन्होंने आदर सत्कार किया। क्या किया? आदर सत्कार। तो राम से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम अपने माता पिता और गुरुजनों की बात माने। ऐसा नहीं है कि माता को कहें नहीं आपको नहीं पता, आप पता नहीं कौन सी दुनिया के हैं। आज देखो मोबाइल का जमाना, हम इंटरनेट से, गूगल मीट से जुड़ते हैं, आपके समय थी? ऐसा नहीं कहना है, क्योंकि उन्होंने अपने समय में बहुत कुछ सीखा है। आपको ये चीजें मिल गई तो वो अलग बात है। तो इसलिए राम जो राम कहलाए वो किस लिए कहलाए, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया। तो ये ब्रह्म मुहूर्त जो है ये हमारे जीवन की एक
कड़ी है हमारी जीवन पद्धति। जो इसको कई नामों से बोला जाता है, इसको जीवन पद्धति भी कहते हैं, भारतीय संस्कृति भी कहते हैं। तो इस संस्कृति में प्रातः काल उठना जो है वो सबसे अनिवार्य है। एक शब्द आपने सुना होगा ब्रह्मचर्य, को सामान्य रूप से समझें तो क्या है? त्याग। क्या है? त्याग। तो हमारी संस्कृति कैसी है? त्याग की, कुछ छोड़ने की। त्याग भी कैसा? तो यदि राम की बात करें तो एक पुत्र को जब एक मां ने कहा कि पुत्र तुम अब राजा नहीं बनोगे, तुम वनवास जाओगे। आज यदि किसी बच्चे को बोल दें कि तुम्हारा आज से तुम्हारा फोन बंद और तुम क्या करोगे? केवल पढ़ाई करोगे, तो बच्चा क्या करेगा? मान लेगा? आसानी से तो नहीं मानेगा। आप मान सकते हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, लेकिन सामान्य रूप से बच्चा क्या कहेगा कि नहीं, मुझे टाइम दीजिए, मैं 2 घंटे से ही अपना फोन चलाऊंगा तो चलाऊंगा, मुझे बहुत सारी चीजें गूगल पे देखनी होती है, ये करना होता है, वो करना होता है। तो इसलिए उस राम ने मां के कहने पर अपना राज्य जो है वो छोड़ दिया था। और किसके लिए त्याग किया? अपने छोटे भाई के लिए। त्याग की भावना है ना। आज जो राम के विषय में कहते हैं कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। क्या कहा? कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। कि राम तुम्हारे चरित्र को पढ़ के कोई कवि बन सकता है। राम के विषय में ऐसा बोला गया है। किस राम के विषय में? जिसने सिंहासन को लात मार दी कि मैं इस सिंहासन को नहीं लूंगा, पद की इच्छा नहीं की। उन्होंने पद जो है अपनी माता के कहने पर छोड़ दिया। और माता भी कौन सी? अपनी जो सौतेली माँ थी, सौतेली माँ के कहने पर ही, आदेश पर ही उन्होंने अपना जो राज्य है वो छोड़ दिया। यद्यपि पिता ने मना किया और सभी ने मना किया, लेकिन माता का आदेश था। इसलिए कहा ना, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, कि ये भूमि हमारी माता, हमारे लिए सर्वोपरि क्या होना चाहिए? ये भूमि होनी चाहिए। तो इसलिए राम ने त्याग कर दिया। और त्याग की पराकाष्ठा तब हुई जब उनके भाई ने कहा कि भाई आपका राज्य है, इसको मैं नहीं लूंगा। आज ऐसा देखने को मिलता है? नहीं मिलता है। एक भाई सोचता है कि मैं दूसरे भाई का हिस्सा ले लूं। माता चॉकलेट लाई है तो एक बहन क्या सोचेगी कि चॉकलेट का जो बड़ा वाला हिस्सा है वो मेरे हिस्से में आ जाए। त्याग तो वो है कि बहन बोले कि सारी की सारी तुम ले लो, और दूसरी बहन क्या बोले, माता तुम लाई हो, पहले तो तुम्हें मिलना चाहिए। ये है त्याग। तो ये त्याग कौन सिखाता है? वो भरत सिखाता है, वो राम सिखाता है कि हे राम, मैं तुम्हारा राज्य नहीं लूंगा, ये राज्य तो तुम्हारा है, इस पर अधिकार तुम्हारा है। तो भरत ने जानते हैं क्या किया? क्या किया था भरत ने? हाँ बताओ। चप्पल लेके उस सिंहासन के आगे रख दी थी और बोला जब तक वो आएंगे नहीं तब तक इस सिंहासन को नहीं बैठेंगे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इनके लिए तालियां हो जाएगी। तो इसलिए राम को मनाने गए। ऐसा नहीं कहा कि राम जी चले गए, अच्छा हुआ, अब कम से कम 14 साल तो अपने पास पावर ऑफ अटर्नी आ गई है, अब पूरा राज्य जो है वो हम चलाएंगे, ऐसा तो नहीं कहा। कई बार हम देखते हैं, मैं कल एक फिल्म देख रहा था, उसमें एक बताया गया कि एक नेता बीमार हो गया, तो दूसरा नेता कह रहा है अच्छा हुआ ये बीमार हो गया, कुछ समय के लिए तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। तो ऐसा तो भरत ने नहीं कहा। भरत ने क्या कहा कि हे प्रभु, आपको चलना ही होगा, नहीं तो मैं यहाँ पे प्राण त्याग दूंगा। देखो, एक क्षुद्र सी चीज के लिए, एक सिंहासन के लिए अपना प्राण तक त्यागने लग पड़े कि क्या कहा कि ये आपका सिंहासन है, आप इसको ग्रहण करिए, नहीं तो मैं यहाँ पर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन राम ने किसकी बात मानी थी? माता की। जो अभी पिछले सत्र में आपको कहा कि श्री सत्य साई ने अपनी माता का वचन जो है वो आजीवन निभाया। पूरी विश्व में उनके अनुयायी थे। वो चाहते तो अंग्रेजी में बोल सकते थे, हिंदी में भी बोल सकते। बहुत सारे संत लोग हुए हैं, ये संतों की नगरी रही है। बहुत सारे संत आज भी अंग्रेजी में फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी भाषा नहीं छोड़ी। निज भाषा उन्नति है सब भाषा के मूल, कि अपनी निज भाषा इन्होंने कभी नहीं छोड़ी। तो माता की आज्ञा मानी। तो वैसे ही इनका चरित्र भी प्रभु श्री राम की तरह है कि इन्होंने अपनी माता की बात मानी। तो राम ने भी तो अपनी माता की बात मानी थी। तो श्री राम ने क्या कहा कि मैं नहीं जा सकता, तुम्हें ही वो राज्य देखना है। तो बाप की तरह जब छोटे छोटे थे तो उनको पिताजी ने, उनके गुरुओं ने सिखाया था कि त्याग करना है बेटा। क्या करना है? त्याग करना है। वो जो चॉकलेट का एक पीस है वो एक्स्ट्रा किसको देना? अपनी बहन को देना, अपने मित्र को देना है। तो ये त्याग तो भरत को पहले से सिखाया था।
तो भरत ने कहा ठीक है, आपने नहीं चढ़ना है, मैं भी राज्य नहीं करूंगा। तो कहा कि चाणक्य कहते हैं, चाणक्य का नाम सुना आपने, कि जिस देश का राजा नहीं होता है वो देश बिखर जाता है। तो राम जी ने भी रामायण में कहते हैं, रामायण में वर्णन आता है कि अगर देश का राजा नहीं होगा तो राज्य तो बिखर जाएगा, शत्रु जो है यहाँ पर आक्रमण कर देंगे। आप कल्पना कीजिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी ना हो तो देश कैसा होगा। तो इसलिए देश का एक शासक तो चाहिए, एक नायक तो चाहिए। तो इसलिए बोला नायक तो रहना पड़ेगा, ये मेरा आदेश है। अब देखिए कि उस भाई को अब राम ने आदेश दे दिया कि तुम्हें इस राज्य का क्या करना है, देखभाल करनी है, मेरा ही राज्य होगा, तुम इसकी देखभाल करो। तो फिर भरत क्या करते हैं कि अपनी उनकी जो चरण पादुकाएं हैं उनको अपने सर पर रखकर, त्याग की देखो पराकाष्ठा, कि सिर पर रखकर उस सिंहासन पर, उस कुर्सी पर रख देते हैं और अपना राज्य साधु संतों के कपड़ों में डालकर वहां से कुटिया से चलाते हैं। वो चाहते तो एसी वाले कमरे में भी रह सकते थे, उनके जो राज्य था वहां पर हो सकता है एसी वाले कमरे, अच्छे अच्छे बिस्तर हों, अच्छे अच्छे बेड हों, बहुत सारे नौकर चाकर हो सकते हैं उनके पास, लेकिन उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया। उन्होंने क्या स्वीकार किया, त्याग को। तो हमारी संस्कृति ने हमें क्या सिखाया, त्याग। तो आज के बाद आप भी त्याग को पहले रखेंगे ना? तो त्याग यदि आप रखेंगे तो आप भारतीय संस्कृति के पोषक हैं, भारतीय संस्कृति के पालन करने वाले हैं। बच्चों हमारी संस्कृति जो है वो 16 संस्कारों पर चली है। संस्कार सुने हैं ना आपने, 16 संस्कार, गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक, ये 16 संस्कार के, कई ऋषियों ने ज्यादा भी बताए हैं। तो 16 संस्कारों के रूप में हमारी संस्कृति जो है वो ये पूरी संस्कृति ढली पली है। जो मैं कह रहा था ना कि एक बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कि हमने कन्याओं के चरण स्पर्श करना नहीं छोड़े। यद्यपि यहाँ पर कई आक्रमण हुए, आप जानते हैं ये कांगड़ा का किला है, देखा आप सभी ने, इस पे गजनवी ने कई बार आक्रमण किया। और ये जो ज्वाला जी का मंदिर है यहाँ पर अकबर तक आ गया और उसने वहां पर आक्रमण किया, यहाँ का सोना चुरा लिया। ऐसा कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर नाम सुना आपने, कहां पर है, कहां पर है, गुजरात में, गुजरात में है सोमनाथ मंदिर। तो ऐसा बताते हैं कि जब वहां पर हमला हुआ तो वहां पर इतना सोना था कि खच्चर, खच्चर होती है ना, घोड़े घोड़े जैसी होती है, तो खच्चरों पर सोना लद के ले जा रहे थे। सोने की कीमत तो आप सभी को पता है ना। तो सोना जो है वो खच्चरों पर लद के ले जा रहे थे और एक खच्चर अफगानिस्तान में पहुंच गई थी और दूसरी जो लास्ट वाली थी वो यहाँ पे थी, बीच में खच्चरें भरी हुई जा रही थी। यहाँ पर जो देश है ये भूखे नंगों का देश नहीं था, ये अध्यात्म का, ज्ञान का, धन संपत्ति का देश था। हमारा देश कोई भूखा नहीं था। यदि भूखा था तो क्यों यहाँ पर आक्रमण करने आए? आपके घर में पैसा होगा, चोर तभी आएगा ना, हम तो उनको चोर बोल सकते हैं ना। ये पूरी दुनिया यहाँ चोरी करने आई। तो ये भारतीय जो भारत है ये अपनी संस्कृति के साथ साथ पूरा संपन्न था। तो यहाँ भी इस किले में कई बार आक्रमण हुआ, लेकिन क्या यहाँ के लोगों ने संस्कृति छोड़ी? आपने देखो तिलक लगाया हुआ है, आपने मोली बांधी हुई है, तो आपने तो संस्कृति नहीं छोड़ी। तो आपने संस्कृति नहीं छोड़ी इसलिए हम बचे हुए हैं। तो उसमें ही 16 संस्कारों में एक नामकरण संस्कार होता है। ठीक है, नामकरण संस्कार क्या होता है कि उस बच्चे के जब 11वां या 9वां अलग अलग विषय बताए हैं तो उस दिन उसका नामकरण रखा जाता है। तो नाम कैसा रखा जाता था? तो सार्थक नाम, जिसका कोई अर्थ हो वैसा रखा जाता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, पम्मी, टम्मी, टिंकू, पिंकू, ऐसे नाम रखे जा रहे हैं ना। अब देखो टिंकू का अर्थ क्या होगा वो तो कुछ पता नहीं। तो टिंकू सीधे काम तो नहीं करेगा, उल्टे काम करेगा। यदि टिंकू की जगह उसका नाम पुरुषोत्तम रख दिया होता और जब वो बड़ा होता और उसको बताया जाता कि तुम पुरुषों में भी उत्तम हो, इसलिए तुम्हारा नाम क्या है, पुरुषोत्तम, तो फिर वो उत्तम ही नाम अनुरूप काम करेगा। अब प्रधानमंत्री का नाम क्या है, नरेंद्र। क्या नाम है, नर होता है लोग और इंद्र क्या होता है, राजा। तो देख लो अपने नाम के अनुसार उन्होंने काम किया और क्या क्या बन गए, आज राजा बन गया। तो जैसा नाम होगा भैया वैसा ही बच्चा काम करने का प्रयास करता है। ऐसा आप में से जिसके नाम है वो कोई बात नहीं, वो आपके हाथ में था ही नहीं, क्योंकि जब आपका नाम रखा गया तो आप तो 11 दिन के थे, 15 दिन के थे, 5 दिन के थे, या हो सकता है आपके जन्म के पहले ही आपके माता पिता ने सोच लिया कि इसका ये नाम रखेंगे।
लेकिन आगे आप ध्यान रखेंगे, आगे आपने बताना है कि नाम जो है वो सार्थक होना चाहिए, उसका नाम जो है वो अच्छा होना चाहिए। राम, देखो नाम लेने में भी अच्छा लगता है ना, रमन्ते योगिनो यस्मिन सह राम, कि जिसमें योगी रमण करते हैं, जिसका नाम का चिंतन योगी करते रहते हैं। जब नामकरण हुआ तो इसमें वाल्मीकि रामायण में आता है श्लोक कि रमन्ते योगिनो यस्मिन सह राम, कि जिसमें योगी जो है वो रमण करते हैं, उसमें आनंद का प्राप्त करते हैं, वो राम है। इसलिए राम ने किसी को भी दुख नहीं दिया जीवन में। उनकी पत्नी के ऊपर भी कुठाराघात कर दिया, तब भी उन्होंने आज आपके घर वालों के, आपकी माता के विषय में कोई कुछ बोले तो आप उससे लड़ पड़ेंगे, ऐसा ही करेंगे ना, क्यों, हमारी बहन के विषय में क्या बोला, लेकिन राम ने सबको स्वीकार किया गया। जो मैं कह रहा था ना कि हमारी संस्कृति जो है, राम को हमारी संस्कृति से अलग नहीं कर सकते, तो हमारी संस्कृति सर्व समावेशी है, सबको। चारवाक को लिए था ना हमने, चारवाक की बात मानी थी कि ठीक है तुम कह रहे हो, तुम्हारा विचार है, हम सबको बताएंगे, जिसको स्वीकार करना होगा वो कर लेगा। तो इसलिए चारवाक को भी हमने स्वीकार किया, तो राम ने सबको स्वीकार किया गया, इसलिए राम ने राम जैसा कार्य किया, सबको आनंदित किया, दुख किसी को, कष्ट किसी को नहीं दिया, रावण की तरह कष्ट नहीं दिया। तो इसलिए शास्त्रों में क्या कहा गया है, रामादिवच आचरितव्यम, कि हमें आचरण किसकी तरह करना है, राम की तरह करना है। तो इसलिए भारतीय संस्कृति कैसी है, त्याग की संस्कृति है। आज देखो हम संस्कृति को छोड़ रहे हैं, हम क्या मनाते हैं, बर्थडे, क्या मनाते हैं, और उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले विच्छेद कर देते हैं। सबसे पहले काम क्या करते हैं, ये तो मेरे लिए क्या लाएंगे, गिफ्ट लाएंगे, तो स्वार्थ जुड़ गया ना। अब गलती से अगर आपके घर में जो आपके आंटी जो भी आए हैं, ताई ताया, अगर गिफ्ट नहीं लाए होंगे तो तब क्या होगा, आपको गुस्सा आ जाएगा, आपके मन में एक गलत भावना आ गई ना कि इन्होंने मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाए। कैसे आदमी, आप देखो हमारी केक खा लेंगे लेकिन गिफ्ट नहीं लाएंगे। तो ये जो संस्कार है ये हमारा खराब हो रहा है। तो हमें स्वार्थ नहीं रखना है। क्यों, ऐसा मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। मैं आप विश्वविद्यालय में होता हूँ तो कई बार क्या आमतौर पे मुझे देरी हो जाती है, तो क्योंकि संगठन से जुड़े हैं तो ईमानदारी की भावना तो रहती है कि कल वाला काम भी आज ही कर लें, तो कई बार मुझे 8-9 बज जाते हैं। अब मेरे चाचा की बेटी का जन्मदिन था, वो मुझे बार बार फोन करे कि भैया आप जब तक नहीं आएंगे मैं केक नहीं काटूंगी। अब मैं 9 बजे यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, अपनी सीट पे बैठा हूँ, फिर मुझे लगा कि अब तक काट लिया होगा, तो मैं बड़े आनंद से जा रहा हूँ। मैंने सोचा 9 बजे तक कौन इंतजार, तो वो बैठी हुई है और वो बोलिए भैया आप आए नहीं, मैंने सबको रोका हुआ है, कोई केक नहीं काटेगा। अब जैसे ही उसने केक काटा तो मैं भी पहुंच गया, तो केक काट लिया। तो वहां पर एक छोटी सी बच्ची ने कहा, अच्छा भैया आपके लिए इतनी देर रुकी, आप गिफ्ट नहीं लाए। अब देखो क्या भावना आ गई मेरी बहन के मन में, क्या भावना है कि भैया के लिए देखो इतनी देर रुकी है और मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाए। तो क्या हो गया, स्वार्थ जुड़ गया। तो जो मैंने त्याग की भावना की बात की वो तो नहीं रही ना। तो यदि आपके मन में त्याग हो जाएगा तो वो जो आएगा वो भी आपको राम करेगा, राम अर्थात आनंदित करेगा। तो इसलिए हमें भारतीय संस्कृति को मनाना चाहिए, इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। कोई अगर आपको बोले ना कि आपके भगवान कैसे हैं, कैसे भगवान है, देखो आपके भगवान का पेट इतना बड़ा है, कान इतने बड़े हैं, कोई आदमी तो बना लेना था। तो ऐसा नहीं है, हमारी संस्कृति में हर बात का कारण है। भगवान शंकर ने विष खुद पिया, औरों को नहीं पिलाया, और जो है वो अमृत के पीछे भागे थे ना, देवता भी भागे और राक्षस भी भागे, लेकिन भगवान ने कहा कि जो भी विष है वो मुझे दे दो। तो इसलिए महादेव क्या कहलाए, देवों के देव महादेव। और गणेश ने उनको अपनी सृष्टि मान लिया। क्यों, क्योंकि उन्होंने जो सबसे बुरी चीज थी वो अपने में ले ली, बुरा अपने लिए लिया, और अच्छा जो है, अच्छे का त्याग जो है वो औरों के लिए किया। तो ऐसे हमारी जो अध्यात्म है, हमारी जो संस्कृति है वो हमें इस तरह से समझाती है। हमारे जो रिश्ते हैं उनकी बात करें, आपके रिश्ते कौन कौन से होते हैं, ताऊ, चाचा, चाची, ताई, मामा, मामी, ममेरा भाई, चचेरा भाई, कितने सारे होते हैं। इनका अंतर्भाव कहाँ है, अंकल और आंटी। अब ममेरा भाई और सगा भाई क्या होगा, कजन होगा। कजन कहाँ का, मामा वाले पक्ष का या चाचा वाले पक्ष का। तो मामा वाले पक्ष के लिए क्या शब्द होगा, कोई शब्द नहीं है। तो इसलिए
आज आपको कोई पूछे ये कौन है तो बोलेंगे मेरा ब्रदर है। इसको भाई बोल के देखो ना कितना अच्छा लगेगा। ब्रदर में वो अपनत्व का भावना नहीं आ सकती। तो इसलिए हमारी संस्कृति में इतने अच्छे माँ, एक पूरा प्राणायाम हो जाएगा। जब आप बोलेंगे तो आपकी कपाल भाती हो जाएगी। माँ निकल रही है ना, पूरी वाणी बाहर निकल रही है, पूरी श्वास बाहर निकल रही है, तो आप अगले श्वास में श्वास अंदर लेंगे। तो माँ बोलने से, इसलिए हमारे रिश्तों का आपको कदर करनी है, इनको स्वीकार करना है, किसी को भी रोकना नहीं है। तो इसलिए हमारे जो धर्म है, धर्म संस्कृति, राष्ट्र जो है, राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, यदि ये देश नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। आप देखते हैं ना कितने लोगों ने वहां देखो भगत सिंह जी की चित्र लगाया। जानते हैं भगत सिंह कौन थे? जिन्होंने कहा मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। बसंती रंग को उन्होंने अपना चोला बना लिया, जैसे आपने भी बसंती रंग को अपना चोला। आप भी मेरी नजर में भगत सिंह है। तो भगत सिंह ने क्या कहा, जब उनके विवाह की तैयारियां चल रही थी, बड़े हो गए ना, तो उनके घर वाले सोच रहे थे कि तो तुम्हारा विवाह कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि स्वाधीनता मेरी पत्नी है, ये जो आजादी मिलेगी ना देश को, ये मेरी पत्नी होगी। ये है ना त्याग। नहीं तो वो भी तो कह सकते थे हम भी विवाह करते हैं, आनंद से अपने घर में रहते हैं, देश जाए भाड़ में, ऐसा भी बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने देश को ही, राष्ट्र को सर्वोपरि माना। ये राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे। इसलिए कहा ना कि उत्तरम यत् समुद्रस्य, समुद्र के जो उत्तर में है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम, कि हिमालय से जो दक्षिण की ओर है, नीचे की ओर है, वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति, कि ये जो भूखंड दिखता है ये भारत है। भारत कौन सा? जो प्रकाश की ओर लगा है, ज्ञान की ओर लगा है। ज्ञान का ये जो मैंने कहा केंद्र है। यहाँ पर वेदों को लोग जो हैं वो रटते थे। क्या करते थे? नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सुना आपने? एक नालंदा विश्वविद्यालय हुआ है। जैसे मैं भी एक विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, वैसे हजारों साल पहले यहाँ पर यूनिवर्सिटी होती थी, विश्वविद्यालय होते थे। पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे। फाइयान, हवेन सांग, इनके नाम तो सुने होंगे आपने। तो ये यहाँ पढ़ने आए थे। तो कहते हैं कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी यहाँ पर। लाइब्रेरी समझते हैं ना, जहाँ पर किताबें रखी जाती हैं। तो नालंदा में, नालंदा आज के बिहार में है, नालंदा और तक्षशिला, तक्षशिला आज के पाकिस्तान में। तब भारत एक ही होता था, बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक। आप कल्पना करिए कितना बड़ा भारत था। जो महाभारत के समय युद्ध लड़ा गया था, तो जो गांधारी थी, आज का जो कांधार है, वहां की बेटी थी गांधारी। तो उसका विवाह कहाँ हुआ था? यहाँ हुआ था, कौरवों के साथ हुआ था। तो इतना बड़ा भारत था। तो इस भारत में क्या कहते हैं कि भारत की पूरी संस्कृति जो है इतनी विशाल है, और यहाँ का ज्ञान इतना विशाल है कि यहाँ की जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, एक तक्षशिला तो मैंने बता दी कि आज के पाकिस्तान में है, लेकिन नालंदा जो बिहार में थी, उसकी आक्रमणकारियों ने क्या किया कि बोला ये भारतीय अपने ज्ञान पे बड़ा गुमार करते हैं ना, इनका ज्ञान ही समाप्त कर दो। जो मैंने कहा ना कि आज केवल इसी विद्यालय में वेद मंत्र क्यों कर रहे हैं, जो मैंने आरंभ में कहा कि कितना अच्छा उच्चारण कर रहे हैं। तो आप उच्चारण इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ वेद मंत्र आपको सिखाए जा रहे हैं। लेकिन आप नीचे जाइए, सेक्रेड हार्ट स्कूल है, वहां के बच्चे तो उच्चारण नहीं कर पाएंगे ना। उनको तो सर्वे भवन्तु सुखिनः ये श्लोक भी नहीं आता होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की संस्कृति को समाप्त किया गया है। तो क्या किया उन्होंने कि नालंदा का जो विश्वविद्यालय है उसकी लाइब्रेरी को आग लगा दी। और कहा जाता है कि आग 6 मास तक, 6 मंथ तक जलती ही रहेगी। अब आप कल्पना करिए कि कितनी किताबें होंगी, कितने। पानी नहीं पिलाता था कोई, जहां जाए तो मुझे लस्सी पीने को देते थे। घरों में इतनी लस्सी है कि खुलेआम लस्सी से नहा रहे हैं लोग। ये ऐसा देश था कि दूध की नदियां थी। यहाँ की संस्कृति इतनी पोषक थी, दूसरे का इतना सहायता करते थे कि कोई गरीब नहीं होता था यहाँ पे। राम के राज्य के विषय में वाल्मीकि रामायण में लिखा कि उस राज्य में कोई गरीब ही नहीं था। तो ऐसा ये देश रहा, ऐसी यहाँ की संस्कृति रही है। मैं बता रहा हूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय की 6 मास तक, एक दिन नहीं बोल रहा हूँ, एक दिन में हमारी मेरे विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी जो है 3-4 घंटे में खत्म हो जाएगी, इतनी सी किताबें हैं। 10 घंटे लग जाएंगे, लेकिन 6 मास तो पूरे भारत की लाइब्रेरी को मिला ले तब भी नहीं होगा, क्योंकि एक किताब के लिए 1-2 मिनट लगेंगे जब अच्छी खासी आग होगी।
तो 6 मास तक वो जो किताबें हैं वो जलती रही। तो क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों को वो खत्म करना चाहते थे। कालिदास ने ना जाने कितने ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन बचे क्या? अभिज्ञान शाकुंतल, मेघदूतम। हम क्या शेक्सपियर को पढ़ते हैं ना? शेक्सपियर नाम सुना? अंग्रेजी के कवि हुए हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनकी कल्पनाएं बहुत अच्छी हैं। मैं भी मानता हूं बहुत अच्छी कल्पनाएं, लेकिन कल्पनाएं हमारे बच्चों को नहीं बताया गया कि कल्पना जो है वो कालिदास की सबसे बढ़िया है। क्यों? कालिदास क्या हुआ? एक मेघदूतम, आप जब बड़े होंगे तो आप जरूर पढ़ेंगे। मेघदूतम एक ग्रंथ है। मेघदूत में कालिदास ने क्या किया कि एक यक्ष था जिसको अपनी पत्नी से दूर कर दिया गया। तो अब उसको अपनी पत्नी की याद आ रही है, तो उसने संदेश देना। आज तो गूगल नहीं है ना, आज तो फोन नहीं है, तो वो अपना संदेश किसके द्वारा भेजता है? मेघ के द्वारा, मेघ को दूत बनाकर। इमेजिनेशन है ना, जबरदस्त इमेजिनेशन है। तो इमेजिनेटरी तो जितना कालिदास था उतना कोई नहीं हो सकता। आज देखो, अभी आपके गुरुजी कह रहे थे कि जब मैं आपको, या मैं भी कह रहा था कि जब मैं आपको देख रहा था तो मुझे अपना बचपन याद आया। एक भास कवि हुए हैं, उन्होंने पता क्या कहा? काल क्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। कि वहां पर वासव दत्ता, एक मैं आपको छोटी सी कविता सुनाता हूँ। वासव दत्ता जो है वो अपना भेष बदलती है और वो गांव की एक असामान्य कन्या बन जाती है और अपने पति का विवाह जो है किसी और से करवाती, क्योंकि पति जो था वो राज्य में ध्यान नहीं दे रहा था। जो त्याग की बात कर रहे हैं कि उसने राज्य छोड़ दिया और अपने पति का विवाह पद्मावती से करवाया, क्योंकि पद्मावती बहुत बड़े राज्य की रानी थी। तो विवाह होता तो 2 राज्य जुड़ जाने थे। तो क्या हुआ कि वासव दत्ता ऐसे ही पहले मानते हैं, ईसा से पूर्व मानते हैं। तो भास कह रहे हैं कि जिस तरह चक्र की जो अरे हैं वो ऊपर होती है और फिर नीचे जाती है, नीचे वाली ऊपर आ जाती है, वैसे ही काल क्रमेण जगतः परिवर्तमाना। कल मैं बच्चा था, आज आप बच्चे हैं। आज आप यहाँ हैं, कल को आप इस पद पे आएंगे ना, आप भी बताएंगे कि हमने भारतीय संस्कृति को समझा और आप भी समझो। चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, कि चक्र की पंक्ति के समान ये जो पूरा ये संसार है ये बदलता है। इसलिए हमारी संस्कृति जो है वो अच्छी संस्कृति है और हमें अपनी संस्कृति पे क्या होना चाहिए? गौरव होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। तो इसलिए छोटे मोटे लाभ के लिए लड़ना नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि त्याग उसी को ही पूजा जाता है जो त्याग करता है। यदि आपके गुरुजी ने त्याग नहीं किया होता, ये भी अपना पढ़ते, अपनी नौकरी करते, अच्छी सी कंपनी में अच्छी सैलरी लेते, तो क्या आप आज उनके याद करते? नहीं करते, क्योंकि इन्होंने त्याग किया है, पूरे राष्ट्र को जोड़ने का प्रयास किया है। आज क्या होगा? एक कश्मीर का, जम्मू का आदमी जब कन्याकुमारी के आदमी से मिलेगा तो क्या कहेगा? ओम साई राम। क्या बोलेगा? जुड़ा ना, भारत जुड़ा कि नहीं जुड़ा? तो भारत को जोड़ने का काम ऐसे ऋषि मुनियों ने किया है और ये काम जो है वो आपको भी आगे करना है। ऐसा नहीं है कि वो क्या है हरियाणा का है, आपके साथ कोई बच्चा हो सकता है हरियाणा का, ये हमारा नहीं है, हिमाचल का नहीं है, इसलिए इससे थोड़ा अलग रहना है, ऐसा तो नहीं है। उसको भी जब आप ओम साई राम बोलेंगे तो उसको लगेगा ये अपना ही आदमी है। तो इसलिए पूरे भारत को जोड़ के रखना है, और जोड़ने वाली क्या चीज है? ये हमारी संस्कृति है। तुम भी तिलक लगाओगे, मैं भी तिलक लगाऊंगा, तुम भी मौली पहनोगे, मैं भी मौली पहनूंगा। तो इसलिए ये पूरी संस्कृति जो है वो हमें जोड़ने का काम करती है, हमें तोड़ने का काम नहीं करती है। इसलिए इस राष्ट्र को ही हम सर्वोपरि माने। इसलिए कहा गया है कि चाहे मिले सोना चांदी, चाहे मिले कुटिया खाली, प्रेम और संतोष भाव से करता जो स्वीकार रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान। कि आपको, आप देखो अभी आप क्या है, अभी नीचे बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ इनमें से कोई बच्ची जो है कल को IAS ऑफिसर बनेगी, तब कैसा कमरा होगा? एक अद्भुत सा कमरा होगा ना, गाड़ी बाहर खड़ी होगी, इनको ले जाएगी। तो चाहे मिले सोना चांदी, चाहे मिले कुटिया खाली, ऐसा नहीं है कि फिर IAS ऑफिसर आपके गुरुजी मिल गए तो गुरुजी पहचान रहे हैं, लेकिन नहीं सर टाइम नहीं, अभी आपसे बाद में मिलेंगे। तो आपने वो भावना जो है, क्योंकि आपने तो संस्कृति को समझा है, आप तभी जाकर गुरुजी के चरण स्पर्श करेंगे। गुरुजी को कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन गुरुजी को आनंद मिलेगा कि हमारा बच्चा जो है वो आज भी हमें याद कर रहा है। हम इस पद पे पहुंच के भी, मुझे जब नर्सरी में जिन अध्यापक ने पढ़ाया था, मैं चरणों में गिर गया उनके। वो बोले, उन्होंने कहा कि तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो। मैंने बोला आपके सामने तो बच्चा ही हूँ। तो आपको भी ऐसा बच्चा बनना है कि कल को आपके शिक्षक कहीं भी मिले
तो आपको क्या करना है कि इन्होंने मेरा जीवन बनाया। इन छोटी छोटी बातों से आपको कभी डांट भी देते होंगे, है ना। तो चाणक्य कहते हैं कि छोटे बच्चों को डांट देना भी अच्छा होता है, तो इसलिए आपको यदि डांट भी देते हैं तो वो आपकी भलाई के लिए। तो इसलिए आप अपनी संस्कृति पे गौरव करिए, इस संस्कृति को मनाइए, इसके बारे में और जानिए। ये संस्कृति तो इतना बड़ा विषय है, मैं कल से सोच रहा हूँ कि किन किन बातों को लूँ, क्योंकि हम जब बौद्धिक देते हैं तो 3 दिन लगातार संस्कृति ही विषय चलता है। तो संस्कृति एक दिन एक भाग बोला, दूसरा भाग बोला, तीसरा भाग, तो संस्कृति तो कई दिनों तक बोली जा सकती है। इतनी बड़ी संस्कृति है, पग पग पर यहाँ जो मैं कह रहा था कि कण कण में शंकर है, तो यहाँ की संस्कृति का तो अंत ही नहीं है। तो इस संस्कृति को आप और अधिक जानें और अधिक समझें, तभी ये भारत जो है वो विश्व गुरु के पद को प्राप्त करेगा। और ये कौन करवाएगा? कोई बाहर से नहीं आएगा। हम लोग ही जब अच्छे बनेंगे, हम अच्छा वेदोच्चारण करेंगे, अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। क्या कहते हैं? प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, कि ब्रह्मचारी जो हैं वो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करें, अपनी इंद्रियों का शमन करें। ये नहीं है कि अच्छा लगा तो उस तरफ भाग लिए। तो इसलिए आप जब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, मैं मतलब मेरा राष्ट्र, मैं मतलब मेरा राष्ट्र, तो मुझसे मेरा राष्ट्र है, राष्ट्र मुझसे ही आरंभ होता है। तो मैं अपने राष्ट्र से जुड़ा हुआ हूँ, इस राष्ट्र को परम वैभव तक मैं ही ले जा सकता हूँ और इस संस्कृति के द्वारा ही ले जा सकता हूँ। इसी बात को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका यदि कोई प्रश्न है तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। धन्यवाद।